बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। आज की जो वीडियो है ये उन अफराद के लिए है जिनको कतरे आते हैं, ज़रा सी कोई गलत सोच, गंदी सोच आते ही, या फ़ोन पे किसी लड़की से बात करते वक्त, या कोई मूवी किसी फ़िल्म का ऐसा सीन देखते ही फ़ौरी कतरे गिरने लग जाते हैं। मादे के कतरे, लेसदार कतरे, इसकी वजूहात क्या होती हैं? जो इस कंडीशन पे पहुँचे हैं लोग, वो क्यों पहुँचे हैं, क्यों कतरे आ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त किसी मर्द का मादा जो है वो पतला हो जाता है तो वो रुक नहीं पाता नालियों में और वो फ़ौरी टपकने लग जाता है, एक वजह। दूसरी वजह, जिस वक्त आपके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं वो उस मादे को रोक नहीं पाते और ज़रा सी शहवत आते वक्त या होशियारी आती, कुछ ज़हन उस तरफ जाता है तो फ़ौरी मादे के कतरे गिरने लग जाते हैं। अब मादा पतला क्यों होता है? मादा पतला उस वक्त होता है जिस वक्त आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे, गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे, जो हेल्दी डाइट है, अच्छी खुराक है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं होगी, आपका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बर वक्त एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होगा, तो उसका असर आपके मादे पे पड़ेगा, आपकी कमज़ोरी पे पड़ेगा। आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते जाएंगे। गुर्दे कमज़ोर क्यों होते हैं? गुर्दे भी कमज़ोर इसी वजह से होते हैं जिस वक्त सबसे पहला काम खुराक का, आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं। दूसरे नंबर पे क्या है? पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। जिस वक्त पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, एक तो पसीना नहीं आएगा आपको, फिर ये होगा कि आपको पेशाब कम आएगा। अब पेशाब का आना ये भी एक नेमत है। अगर आपका पेशाब बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप किस मुश्किल में पड़ गए हैं। पेशाब का आना नेमत है। पेशाब गुर्दों को वॉश करता है। आपके गुर्दों में जो केमिकल्स रह जाता है, जो गंद रह जाता है, जो गलाजतें रह जाती हैं, वो पेशाब के ज़रिए खारिज होती हैं। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, पेशाब कम करेंगे, वो गंद जो है, वो गलाजतें, वो केमिकल नहीं निकलेंगे, वो गुर्दों को कमज़ोर करते जाएंगे। इसी तरह अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल, हाई पोटेंसी मेडिसिन जो आप इस्तेमाल, ख़ास तौर पे दाफ़ा दर्द अद्वियात, यानी कि दर्द को रोकने वाली, उसमें पैरासीटामोल है और डिक्लोरान है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, ये डायरेक्ट आपके गुर्दों पे अटैक करके गुर्दों को कमज़ोर करती हैं। तो अगर तो आपको हल्की फुल्की दर्द है तो मेरा मशवरा ये, उसको बर्दाश्त करें। बर्दाश्त नहीं कर रहे, कोई टोटका, कोई देसी इलाज, उस तरफ रजू करें। मैंने देखा है लोगों को हल्की फुल्की दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने वो डिस्प्रिन उठा लेनी है, पैनाडोल खानी शुरू कर देंगे, निमसोल शुरू कर देंगे। कोई भी डॉक्टर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखें कि मेडिसिन रेकमेंड नहीं करता हल्की फुल्की दर्द, ख़ास तौर पे जिसको सर दर्द, ब्लड प्रेशर का मसला है, वो कहते हैं बर्दाश्त करें इसको जितनी देर हो सके। जिस वक्त नहीं हो पाता, बर्दाश्त से बाहर होती है, फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन दवाइयों से गुरेज करें, बचें। वो आपके गुर्दों पे अटैक कर रही हैं, गुर्दे कमज़ोर कर रही हैं। इसी तरह वो लोग जो टाइमिंग वाली दवाइयाँ, कैप्सूल, स्प्रे और क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, वो भी गुर्दों का सत्यानाश कर रहे हैं, गुर्दे कमज़ोर होते हैं। यही वजूहात हैं कि ऐसे लोगों को जिस वक्त हल्का फुल्का भी कोई ख्याल आ जाए, को अपनी किसी जो है ना, वो बीवी से कोई बात कर रहा है, कोई फ़िल्म का सीन देखा है, कोई अपनी मंगेतर से बात कर रहा है फ़ोन पे, तो वो जो है इसको कतरे आने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं इसके आसान हल की तरफ। पहले बात तो ये कि इन चीज़ों से परहेज़ लाजमी है। ऐसी महाफल, फाहश फिल्में, औरत से जो है वो फ़ोन पे बात करना, कसरत जमा, हाथ का इस्तेमाल, इन चीज़ों से परहेज़ करें। परहेज़ के बाद इलाज होता है। इलाज, आसान इलाज जो आप ख़ुद बैठे घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। वो इलाज क्या है? क्या क्या चीज़ें आपने लेनी हैं? आपने लेनी है मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, सालब मिसरी 20 ग्राम, सालब पंजा 20 ग्राम, उसके बाद रेगमाही 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अलहदा पीस के आपने इकट्ठा एक सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। वो सफ़ूफ़ आपने रात को सोने से पहले चम्मच का तीसरा हिस्सा नीम गर्म दूध के साथ। ये उन अफराद के लिए जिनको शहवत आने पे कतरे आते हैं। अगर किसी को पेशाब के साथ कतरे आ रहे हैं, पेशाब पीला आ रहा है, यानी कि जरियान का मसला है, वो शख्स ये नुस्खा इस्तेमाल ना करे, ये उसके मजाज के लिए दुरुस्त
नहीं है। उसके लिए मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है पहले जरियान पे, तो वो जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और या आप जो है वो प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाके देखें, जरियान पे एक मुकम्मल तफसीली वीडियो मौजूद है। तो वो लोग जिनको पेशाब के साथ कतरे आ रहे हैं वो वाली वीडियो देखें और वो वाला नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को जो मैंने आपको बताया है, ये 40 दिन मुतवातर लगातार इस्तेमाल करना है आपने। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो लोग जिनको कतरे आ रहे हैं, टाइमिंग ख़त्म हो गई है, या हड्डियों में दर्द होती है, पट्ठे कमज़ोर महसूस होते हैं, वो अपने आप को अपने जिस्म में वाज़े तौर पर फ़र्क देखेंगे। इसको इस्तेमाल करने के बाद फ़ीडबैक लाजमी दें। मैं हर वीडियो के बाद कहता होता हूँ कि आपने मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी देना है। उसका तरीक़ाकार ये नंबर दिए गए हैं मेरे, इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको नुस्खा जानना चाहते हो, किसी मर्ज़ में मुब्तला है, कमेंट सेक्शन में बताएं या नंबर्स पे रब्ता करके बताएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।